नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि घोस्ट राइडर किसी शेल की तलाश में था, तो वही तस्वीर एक स्केयर क्रो में अचानक से एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस जाग जाता है जो अपने होस्ट को ढूंढने निकला है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम घोस्ट राइडर को देखते हैं जो पानी के अंदर किसी टूटे फूटे जहाज पर था। तभी घोस्ट राइडर उस जहाज को खींचने वाले एक एटलांटियन से कहता है हम गलत जगह जा रहे हैं। जिस पर वो एटलांटियन घोस्ट राइडर से कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें प्रिजन कॉलोनी ऑफ डेथ स्प्रिंग जाना है, इसलिए मैं तुम्हें वही ले जा रहा हूँ। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है नहीं, तुम गलत जगह जा रहे हो, वो ईस्ट में है और तुम साउथ में जा रहे हो। जिस पर वो एटलांटियन कहता है वो जगह मौत से भरी है और वहां पर कई सारे बुरे एटलांटियंस क्रिमिनल है, फिर भी तुम्हें वहां क्यों जाना है। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो शेल है उसमें से मुझे वहां के किसी कैदी की आवाज सुनाई दे रही है जो इनोसेंट है, इसलिए जल्दी करो और मुझे वहां ले चलो। लेकिन फिर कुछ क्षण बाद घोस्ट राइडर उस एटलांटियन से कहता है बस बहुत हो गया, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जाल में फंसाना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ घटिया दोस्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि मुझे मार सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुनते ही वो एटलांटियन जहाज को खींचना बंद करता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं थक चुका हूँ, क्या मैं ब्रेक ले सकता हूँ। ये सुनते ही घोस्ट राइडर उसके पास आता है और कहता है जिन माइग्रेंट्स के बोट पर तुमने हमला किया था क्या उन्हें तुमने ब्रेक दिया था? तुमने जो किया है उसके लिए शुक्र मनाओ, मैंने तुम्हें अभी तक खत्म नहीं किया है। ये कहते हुए घोस्ट राइडर उस एटलांटियन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है। तभी वो एटलांटियन घोस्ट राइडर से कहता है अगर तुम्हें वही जाना है तो तुम अपने बाइक को लेकर क्यों नहीं जाते। ये कहते हुए एटलांटियन पुनः उस जहाज को खींचने लगता है और ऐसे करते हुए वो उस प्रिजन तक आ जाता है और वहां के गार्ड से कहता है यहाँ एक आदमी है जो मेरे जरिए यहाँ घुसना चाहता है। ये सुनते हुए गार्ड्स दरवाजा बंद कर देते हैं। ये देखकर वो एटलांटियन दरवाजा ठोकने लगता है और कहता है प्लीज मुझे बाहर इस सनकी के साथ मत छोड़ो, ये मुझे मार देगा। लेकिन तभी वे गार्ड बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमारे होते हुए कोई जमीन पर रहने वाला तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन तभी उस जहाज में से घोस्ट राइडर अपनी बाइक लेकर बाहर निकलता है। लेकिन तभी गार्ड अपना स्पीयर घोस्ट राइडर के सीने में आर पार कर देता है और फिर दूसरा स्पीयर मारता है और कहता है तुम भूल रहे हो तुम कहाँ पे हो। ये कहते हुए वो गार्ड घोस्ट राइडर के मुंह पर लात मारता है और फिर कई सारे स्पीयर घोस्ट राइडर के सीने में घुसा देता है जिसके कारण घोस्ट राइडर कमजोर पड़ गया था। तभी वो एटलांटियन गार्ड घोस्ट राइडर का गला पकड़ के उसे ऊपर उठाता है और कहता है तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम भी इन लोगों को ज्वाइन करने वाले हो। यह कहते ही वो एटलांटियन गार्ड घोस्ट राइडर को अपने प्रिजन में कैद करवा देता है। लेकिन तभी जॉनी को रॉक्सेन याद आने लगती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और कहता है चलो अच्छा है घोस्ट राइडर जाग गया, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम तो डीमन हो और तुम्हारा कुछ अंश डर पे जीता है, देखा जाए तो तुम एक दुखी इंसान हो। यह कहते हुए आदमी घोस्ट राइडर से वो शेल लेता है और घोस्ट राइडर से पूछता है तुम्हारे पास ये क्यों है। जिस पर घोस्ट राइडर उस आदमी से कहता है वो क्या है, मुझे इन चीजों का कनेक्शन करना है। ये कहते ही घोस्ट राइडर की फ्लेम्स भड़क जाती है और वो अगले पल उस आदमी को मारने के लिए जाता है। तभी वो आदमी घोस्ट राइडर से कहता है मैं गेम्स खेलने के मूड में नहीं हूँ, तुमने कहा था कि तुम्हें चीखें सुनाई दे रही है लेकिन हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है ये चीखें एक औरत की है जिसे तुमने सी विच घोषित किया है, अब वो वेंजेंस चाहती है और मैं यही डिलीवर करने वाला हूँ, और अगर तुम यहाँ के वार्डन हो तो फिर तुम इन सबके जिम्मेदार हो। ये कहते ही घोस्ट राइडर उस आदमी को जलाने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी कहता है नहीं रुक जाओ। ये सुनते ही घोस्ट राइडर रुक जाता है और कहता है ठीक है अब बताओ वो औरत कहाँ पे है। ये कहते ही घोस्ट राइडर उस शेल को लेता है और फिर अपनी बाइक को बुलाता है और उस आदमी से कहता है मेरे पेनेस्टर के सामने तो बहुत कमजोर पड़ गए, इसलिए अब मुझे किसी और से पूछना होगा। यह कहते ही घोस्ट राइडर अपनी बाइक पर बैठकर सीधा प्रिजन के अंदर घुस जाता है और उन सबसे पूछता है तुम में से कोई जानता है ये सी विच कहाँ पे है। लेकिन तभी वे सारे गार्ड्स एक साथ घोस्ट राइडर पे स्पीयर मारते हैं
लेकिन घोस्ट राइडर अपने साथ लाए हुए वही आदमी को उस स्पीयर के सामने कर देता है। तभी वहाँ के गार्ड्स शार्क और सी हॉर्स को लेकर वहाँ आ जाते हैं और घोस्ट राइडर को रोकते हैं। लेकिन तभी घोस्ट राइडर अपनी चेन्स निकालता है और कहता है अब मजा आएगा। ये कहते ही वे सारे गार्ड्स पुनः स्पीयर घोस्ट राइडर पे फेंकते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर अपनी चेन्स घुमाकर उन सारे स्पीयर को रोकता है और फिर अपनी चेन से उन सारे गार्ड्स को बांध देता है और फिर वहाँ के हेड को अपने पास लाता है और कहता है तुमने अपना प्रिजन खो दिया है, अब जल्दी बताओ सी विच कहाँ पे है। लेकिन तभी वो आदमी हंसते हुए घोस्ट राइडर से कहता है तुम्हें क्या लगा हम बिना तैयारी के आ गए? यहाँ इस प्रिजन के नीचे वोल्केनो है जो बाहर आते ही हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। ये कहते हुए सब लोग देखते हैं कि वोल्केनो बाहर आने लगा था, लेकिन तभी घोस्ट राइडर को उस औरत की चीखें सुनाई देती है। इसलिए घोस्ट राइडर तुरंत अपनी बाइक लेकर उन चीखों को फॉलो करता है। तो वही वोल्केनो के कारण वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं। तभी घोस्ट राइडर उन वोर्टेक्स से घूमते हुए उस औरत तक आने लगता है और कहता है मुझे तुम्हारी चीखें सुनाई दे रही है, अब तुम्हें और चीखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये कहते हैं घोस्ट राइडर उस औरत के पास आता है जो घोस्ट राइडर को देखती है और कहती है क्या तुम मुझे बचाने आए हो? जिस पर घोस्ट राइडर कहता है मैंने तुम्हारी चीखें सुनी इसलिए मैं यहाँ आ गया। जिस पर वो औरत कहती है मैं स्वयं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि कुछ आने वाला है। मेरा नाम कौथर है और युगों पहले मेरी मैजिक ने स्पिरिट ऑफ एंजल्स को समुद्र के नीचे लाया था, ठीक तुम्हारी तरह, और इसलिए मुझे ये कीमत चुकानी पड़ी। पर अब मैं और चुप नहीं बैठूंगी क्योंकि अब ब्लडहंट इवेंट जाग गया है जिसके कारण एक एंशिएंट डेविल जाग गया है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ वायलेंस। वो लोगों की विल तोड़ने के लिए जीता है। वो इस दुनिया को अपना प्लेग्राउंड समझता है और लोगों को अपना भोजन बनाता है। मुझे अब तक पता नहीं कि उसके पास उसका होस्ट है या नहीं, पर मुझे डर है कि तुम उसे रोक पाओगे या नहीं। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है वो मुझ पर छोड़ दो। जिस पर वो औरत कहती है वो वार्डन सही था, तुम खो चुके हो, तुम्हें तो अपना नेचर तक पता नहीं है, तुम्हें स्पिरिट ऑफ एंजल्स के सीक्रेट्स पता नहीं है। ये कहते हुए वो औरत घोस्ट राइडर के कान में कुछ कहती है जिसके कारण घोस्ट राइडर अंदर जाता है और जॉनी ब्लेस बाहर आता है। ये देखकर जॉनी उस औरत से कहता है नहीं ये सच नहीं हो सकता है। ये कहते हुए वो उस औरत को देखता है और समझ जाता है कि ये सच है। तभी वो औरत जॉनी से कहती है अब और कोई झूठ नहीं और कोई छलावा नहीं और ना ही कोई ट्रिक, मुझे माफ करना जॉनी ब्लेस। ये सुनते ही जॉनी ब्लेस उसके गोद में गिर जाता है एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।